अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ जी आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हेलो आई मेकअप के बारे में है। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स में इसे करना सिखाया। तो चलिए जी शुरू करते हैं। फाउंडेशन लगा ली थी और आईब्रोज भी बना ली हैं। सबसे पहले मैंने ये ब्राउन शेड लेके इसे मैंने अपनी क्रीज में लगाया। एक फ्लफी ब्रश इसके लिए मैंने यूज़ किया। आउटवर्ड मैंने इसे वी शेप में ब्लेंड किया। बाहर की तरफ आई शेडो को ब्लेंड करने से आंख ज़्यादा लंबी लगती है। और सेम शेड को मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाया। बहुत ज़्यादा मैंने इसे डार्क नहीं किया, मुझे लाइट ही ब्राउन चाहिए था क्योंकि मैंने मेकअप को ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना, सॉफ्ट ही मेकअप मुझे चाहिए। पैफॉल पैलेट से मैंने ये कॉफ़ी शेड लेके इससे एक छोटे ब्रश से इसे लगाया है। छोटे ब्रश से ये होगा कि हमें जिस एरिया में कलर चाहिए होगा सिर्फ वहीं ही लगेगा। इनर कॉर्नर की तरफ मैंने लगाया और आउटर कॉर्नर की तरफ मुझे डार्क ब्राउन चाहिए था, इसलिए मैंने एक शेड यूज़ की। जब आपने डिटेलिंग में काम करना हो तो हमेशा छोटा ब्रश यूज़ कीजिएगा, उससे आई शेडो को हैंडल करना जो होता है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। पहले मैंने ब्रश पे शेडो को लेके उसको सिर्फ मैंने अपनी आंख पे रखा था और उसके बाद मैंने हल्के हाथों से उसे ब्लेंड किया और उस क्रीज की तरह भी मैंने क्रीज को भी थोड़ा सा डार्क किया। सेम जो ब्रश पे कलर था उसी से ही क्रीज को थोड़ा डार्क किया, मैंने मजीद कलर नहीं लिया। हेलो आई मेकअप में जो आपका होता है इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर डार्क होते हैं और मिड में हमारा कोई भी शिमरी शेड आ जाता है या ग्लिटर जो भी आपने लगाना हो। लेकिन ब्राउन को आहिस्ता आहिस्ता से मैंने बिल्ड किया। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आई मेकअप के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप ब्लैक और गोल्ड के साथ भी इसे कर सकते हैं, आप पिंक और सिल्वर के साथ भी इसे कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। और लोअर लैश लाइन पे भी मैंने सेम जो कलर था वो यूज़ किया। लोअर लैश लाइन पे अगर आप कलर देते हैं तो आपकी जो आईज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी लगती हैं। ब्राउन को बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना कि वो स्मोकी ही लगने लग जाए और बहुत लाइट भी नहीं रखना। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश पे कंसीलर लेके उससे मैंने अपनी क्रीज को कट किया। एक इस पहले मैंने थोड़ा प्रोडक्ट लिया कंसीलर, उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके और उसको मैंने आँख के जो मिड एरिया है सिर्फ वहाँ मैंने कंसीलर लगा के अच्छे से उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना क्रीज को कट करते, वरना ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाएगा, फिर वो हैंडल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। फ्लैट ब्रश अगर हम यूज़ करते हैं क्रीज को कट करने के लिए तो इससे जो क्रीज कट करना है वो ईजी हो जाता है। उसके बाद कंसीलर को हमेशा आपने सेट ज़रूर पाउडर से करना, वरना जो है आई शेडो हमारा जम जाएगा। उसके बाद सेम पैलेट से ये ग्रीन शेड लेके पिकल शेड लेके इसे मैंने अपनी जहाँ हमने क्रीज कट किया वहाँ लगाया। ये बॉबी ब्राउन का ब्रश है, ये थोड़ा फ्लफ़ी है लेकिन थोड़ा फ्लैट ब्रश है, ज़्यादा मोटा ब्रश नहीं है। इससे मैंने अपनी ग्रीन कलर को अपने पूरे जहाँ मैंने क्रीज कट की थी वहाँ लगा दिया और अच्छे से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। जो इन कॉर्नर्स हैं उसको भी आपने अच्छे से ब्लेंड करना है कि वो एक लाइन क्रिएट ना हो, ब्लेंडेड इफेक्ट आए। मेरी समर शेड लेके इसे मैंने अपनी जहाँ ग्रीन लगाया था उसी के ऊपर लगाया। अगर आप शिमर शेड को अपनी फिंगर से लगाते हैं तो उसका जो पिगमेंट है वो ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं जिससे भी आपने शिमरी शेड को अच्छे से ब्लेंड करना है। ग्लिटर के लिए मैंने मिस रोज़ की प्रेस ग्लिटर यूज़ किए हैं। इनके लिए किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही हल्के हाथ से मैंने अपनी जो जहाँ क्रीज को कट किया उसके ऊपर ग्लिटर्स लगा दिए। देखें ग्लिटर लगाने से बिल्कुल ही मेकअप की लुक ही चेंज हो जाती है। ग्लिटर का साइज भी बहुत मैटर करता है। आईलाइनर भी ये मिस रोज़ का ही आईलाइनर है, मार्कर आईलाइनर। पहले मैंने विंग ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने अपनी आईलैशेस के बहुत ही करीब लाइन लगाई है और इनर कॉर्नर की तरफ भी मैंने लाइनर को लगाया, थोड़ा सा शार्प आईलाइनर मैंने लगाया। इनर कॉर्नर की जब तरफ आप लाइनर लगाते हैं, अपना इनर कॉर्नर बनाते हैं तो आपकी जो है वो ज़्यादा शार्प और अट्रैक्टिव लगती है। मगर एक टिप मैं आपको याद दूंगी, अगर आप वाटर आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी उससे अपना इनर कॉर्नर ना बनाइएगा। लाइट गोल्ड शिमरी शेड यूज़ किया, इसे मैंने अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया और अपने इनर कॉर्नर की तरफ मैंने जहाँ लाइनर लगाया था उसके नीचे भी मैंने उसको लगाया शिमर शेड को। इससे जो है इनर कॉर्नर ज़्यादा हाईलाइट होगा, ज़्यादा बड़ी लगेगी। मस्कारे के लिए मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का लैश पेंसिल मस्कारा यूज़ किया। ये अच्छा मस्कारा है, लैशेस को अच्छा वॉल्यूम दे देता है। ऊपर की लैशेस पे भी और नीचे लैशेस पे भी मैंने अच्छे से कोट किया मस्कारा का। ये जी मेकअप हो गया हमारा कंप्लीट। फेक लैशेस भी लगा ली हैं। इतना ही सिंपल सा 2-3 स्टेप्स में हो जाने वाला ये आई मेकअप है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।